सही है आवाज। ठीक है, ओके। चले बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास में पिछले वाले सेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ओके, तो चलो बच्चे हेडिंग बना लो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, लिखेंगे न्यूटन का सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, नियम की जगह पर आप सिद्धांत भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, सिद्धांत। ठीक है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी ऑफ न्यूटन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, समझते हैं फिर क्या है। देखिए, न्यूटन साहब बताते हैं कि मान लीजिए ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, यमोन है, और ये कोई दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान यम2 है। यह एक बॉडी है जिसका मास क्या है, यम1 है, और दूसरी बॉडी का नाम क्या है, यम2 है। ठीक है, ये दोनों पिंड एक दूसरे से आर दूरी पर रखे गए हैं। किस दूरी पर रखे गए हैं भैया, आर दूरी पर रखे गए हैं। दोनों पिंड एक दूसरे से आर दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि दोनों पिंडों पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या कहा गया कि दोनों पिंडों के इन पर जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे किन्हीं दो पिंडों के मध्य किन्हीं दो पिंडों के मध्य किन्हीं किन्हीं दो पिंडों के मध्य दो पिंडों के मध्य मध्य लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ये आकर्षण बल बोले तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की ही बात हो रही है। किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य उनके मध्य
मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस बात को थोड़ा और आगे समझते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि यह कोई पिंड है, यह कोई पिंड है और यह दूसरा कोई पिंड है। इसका द्रव्यमान क्या है? यम1 है और इसका द्रव्यमान क्या है? यम2 है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? आर है। इनके बीच की दूरी क्या है? आर है। अब इन पर लगने वाला जो बल है, इन पर लगने वाला जो बल है मान लीजिए क्या है? एफ है। इन पर लगने वाला बल क्या है? एफ है। तो न्यूटन का नियम क्या कहता है? न्यूटन का नियम क्या कहता है कि इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम1 यम2। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और दूसरा नियम कहता है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, आप समीकरण 1 व 2 से आप क्या पाते हैं? तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा आपको? एफ इज प्रोपोर्शनल टू यम1 यम2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, अब यहां पर आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, F इज इक्वल टू जी यम1 यम2 बटे r²। ठीक है, r²। अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर आप समझ सकते हैं F क्या है? तो F गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, यम1 व यम2 क्या है? यम1 यम2 पिंडों के क्रमशः द्रव्यमान है। पिंडों के क्रमशः द्रव्यमान है, क्रमशः द्रव्यमान है, क्रमशः द्रव्यमान है। ठीक है, और r क्या है? तो r दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी। ठीक है, और g क्या है? तो g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g क्या है? कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक,
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, चलिए। अगर कई बार क्या होता है कि आपसे जी की वैल्यू भी पूछ देता है और जी की यूनिट भी पूछ देता है। ठीक है, तो आप नोट बना के यहां पर लिख लेंगे। नोट बनाकर आप लिखेंगे जी के मान में, जी का मतलब वही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने बताया था। किसने भैया? हेनरी कैवेंडिश ने बताया था। हेनरी कैवेंडिश ने बताया था, बताया था। ठीक है, अब जी की वैल्यू क्या है? तो जी की वैल्यू है, जी इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ए जी की वैल्यू है और ए जी का क्या है? यूनिट है। ठीक है, जी की यूनिट है। तो यहां से प्रश्न बना था, क्या प्रश्न बना था? आइए देखते हैं प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न बना था, निम्न में से जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूजीसी आप समझिएगा। ठीक है, निम्न में से जी का सही परिमाण है। परिमाण का मतलब मान। ठीक है, परिणाम नहीं, परिमाण। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर आपको विकल्प दिया गया था ए बी सी डी ई। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर किग्रा स्क्वायर। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा, और अगला विकल्प था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर, और डी विकल्प था उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और ई विकल्प था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। तो आपको अच्छे से पता है कि जो जी की वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻ क्या होता है? -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर होती है। बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है,
किग्रा स्क्वायर होती है। लेकिन आप यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो ठीक दिया गया है, लेकिन यहां पर यूनिट में गड़बड़ी है। यहां पर न्यूटन मीटर है तो ये नहीं होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर है लेकिन केजी स्क्वायर भी होना चाहिए, लेकिन केजी है तो नहीं होगा ये भी। ठीक है, यहां पर सिर्फ न्यूटन मीटर है, ये भी नहीं होगा। तो सही परिमाण पूछा गया है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और यही विकल्प क्या हो रहा था, सही हो रहा था। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन था कि यदि पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी, सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी कर दिया जाए, दूरी दोगुनी कर दिया जाए, दोगुनी कर दिया जाए, कर दिया जाए जाए तो यदि पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, जूनियर लेवल 2 में पूछा जा चुका है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए ए 4 गुना बी 1/4 सी आधा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। ठीक है, और डी दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका कौन सा विकल्प होना चाहिए, इसमें से कौन सा आपका विकल्प होना चाहिए। तो अभी अभी आपने देखा था क्या, ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला अभी आपने देखा था क्या, F इक्वल टू जी यम टू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 आपको मिला था और F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। आप क्या कर रहे हैं, दूरी को दोगुना कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, और यहां पर r क्या है, दूरी है। तो F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2r स्क्वायर हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि 2r स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4r हो जाएगा, 4r हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और 1/4 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि विकल्प कौन सा होगा, विकल्प बी होगा। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन
कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चलिए पहला कथन है कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर होता है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहां होता है? ध्रुवों पर होता है। ठीक है। दूसरा कथन है कि पृथ्वी के कोर में गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? शून्य होता है। तीसरा कथन बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल एक वेक्टर क्वांटिटी है? एक सदिश राशि है। चौथा कथन क्या बोल रहा है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण जुपिटर से अधिक है। जुपिटर से अधिक है। जुपिटर से अधिक है। ठीक है। और यहां पर अब आपको विकल्प दिए जाएंगे ए, बी, सी, डी। ठीक है। चलिए 1, 2 व 4, 2, 3 व 4, 1, 2 व 3। ठीक है, केवल 4। ठीक है। चलिए अब यहां पर देख सकते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। सर्वाधिक जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर होता है। बात सही है। जो जी की वैल्यू होती है, ठीक है, जो जी की वैल्यू होती है सर्वाधिक कहां है? ध्रुवों पर होती है। तो जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है। तो ये बात क्या है? सही है। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। ये भी बात क्या सही है। और गुरुत्वाकर्षण बल एक सदिश आती है। ये भी बात क्या है? बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जुपिटर से अधिक है। नहीं, जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। और आपको पता है कि जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है? अधिक होता है। यानी जुपिटर का द्रव्यमान अधिक होने के कारण सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल रखता है। तो यहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जुपिटर से अधिक नहीं है, बल्कि क्या है? कम है। और 4 नंबर क्या है? गलत है। जब 4 नंबर गलत है तो आप देख रहे हैं कि 4 नंबर कहां कहां है। ए में है, ए भी नहीं होगा। बी में है, बी भी नहीं होगा। और सी डी है, डी में नहीं होगा। तो कौन एक विकल्प बचता है? विकल्प सी बचता है। और सी ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
चलिए आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज की क्लास बस यही है। ओके, थैंक यू।